गाइस, आप लोगों को ये तो पता है किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए वर्ब्स की फॉर्म को आना बहुत ही जरूरी है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए वर्ब्स की फॉर्म लेकर आई हूँ और मैं आपको कुछ इस तरीके से करवाने वाली हूँ कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको सारे वर्ब्स एक बार में ही याद हो जाएंगे। ये सारे वैसे वर्ब है जिसका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं और मैं आपको सभी वर्ब्स के फॉर्म को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको ये पता चल पाए किस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगते हैं। सभी चीजें मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप सभी वर्ब्स के फॉर्म की यूजेस को अच्छे से सीख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला वर्ब है से। ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है सेड। से का सेकेंड फॉर्म सेड और सेड का यूज किया जाता है कहा वाला सेंटेंस। जब आप बोलते हो ना उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा था, तो कहा या फिर कहा था ये पास्ट इंडेफिनिट में काम आती है। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपका पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही काम आता है और वर्ब का फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल और बेसिक मॉडल्स के साथ भी काम आता है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का बहुत सारे यूजेस हैं, वो बेसिक मॉडल्स में भी काम आते हैं और प्रेजेंट सिंपल में भी काम आते हैं। लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यानी कि पास्ट सिंपल में ही यूज होते हैं और किसी चीज में इसका यूज नहीं किया जाता है। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो आपका परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पेसिव वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और जब कोई मॉडल्स के साथ आप हैव का यूज करते हैं तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अगर से का थर्ड फॉर्म देखें तो से का थर्ड फॉर्म भी हमारा होता है सेड और इसका हिंदी मीनिंग अगर देखने जाए तो हम बोल सकते हैं कह चुका है। मतलब कोई काम खत्म हो चुका है, ऐसे वाले परफेक्ट में आते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट में वह कह चुका है, वह मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तब हम उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, सेड मतलब कह चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सेइंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सेइंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, सब में हम किस वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो से में अगर आप ing ऐड कर देते हैं तो वो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है सेइंग। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखने जाए तो कह रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चलता है तब हम उसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और इसके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया सेज और ये हमेशा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप सोचिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज तो हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म में करते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में भी हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, किसी वन पर्सन का नाम हो तो उसमें हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं यानी कि हम क्या चीज का यूज करेंगे? सेज का यूज करेंगे। ठीक है, किसके साथ? ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन के नाम के साथ। चलिए कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं ताकि हम समझ पाए किस सेंटेंसेस में किस वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है मैं रोज आपसे कहती हूँ। मतलब कोई बात है कि मैं रोज आपसे कहती हूँ तो हम बोल सकते हैं आई से। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई के साथ से लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो बोलेंगे आई से, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V1 का यूज किए। आई से यू एवरीडे, आई से यू एवरीडे, रोज यानी कि एवरीडे। मैं रोज आपसे कहती हूँ आई से यू एवरीडे। लेकिन यह जो से का यूज किया ना ये परफेक्ट तरीके से इसका यूज नहीं किया जाता, हम टेल का ज्यादा यूज करते हैं। आई टेल यू एवरीडे, ये ज्यादा मीनिंगफुल होता है। मैं यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को समझाने के लिए से का यूज बताई हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे कहता है। वह मुझसे कहता है, ये वाला देखिए ये भी कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है लेकिन वह की बात की यानी कि ही, किसी लड़के की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन से वर्ब का यूज होगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। हम बोलेंगे ही सेज टू मी। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। नेक्स्ट, उसने मुझसे कहा, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का बात बोल रहे ना, कहा, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, ऐसे वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम
पास्ट में हुआ था वो शो करने के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने मुझसे कहा, हम बोलेंगे he said to me, he said to me। अब आप बोलेगा कि मैम वर्ब का सेकंड फॉर्म भी तो said है और थर्ड फॉर्म भी said है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा said का यूज हुआ है? तो जब भी आप इंग्लिश वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 का यूज देख लेते हैं, ये हमारा V2 है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 का यूज होता है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि अगर आपके सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आपको देखने को मिले तो मतलब वो वर्ब आपका क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा काम आता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मुझसे कह रहा है रही है, कहने का काम हो रहा है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड, जो पास्ट इंडेफिनिट में काम आता है। थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड, हमारा सेकेंड फॉर्म भी कॉल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी हमारा कॉल्ड होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है कॉलिंग, इसमें आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर देते हैं तो कॉलिंग हो जाता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कॉल्स। एस या ईएस आपको जोड़ना होता है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल्ड मीन्स बुलाया, कॉल्ड मीन्स बुला चुका है, कॉलिंग मीन्स बुला रहा है, और कॉल्स मीन्स बुलाना। इसका एग्जाम्पल है, उसे सोमवार को बुलाओ। किसी को बुलाने की बात की जा रही है, उसे सोमवार को बुलाओ, तो हम बोलेंगे कॉल हिम, कॉल हिम। उसे बुलाने की बात, किसी बॉय की बात कर रहे तो कॉल हिम ऑन मंडे, कॉल हिम ऑन मंडे, उसे सोमवार को बुलाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे बुलाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, मैंने उसे बुलाया, गया, खाया, पिया, अभी मैंने आपको समझाया पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट है मैंने के लिए, और हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। सेकेंड फॉर्म क्या है? कॉल्ड है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। अगर गर्ल की बात करते तो हर का यूज करते, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। वह उसे बुला चुका है, वह उसे बुला चुका है, बुलाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें कौन से वर्ब का यूज होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, वह उसे बुला रहा है, बुलाने का काम चल रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज, चल रहा है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, कॉलिंग का यूज करेंगे। ही इज कॉलिंग हिम, वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इन सारे वर्ब्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ब है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, स्टडी का मतलब पढ़ाई करना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टडीड, सेकेंड फॉर्म स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी सेम रहता है स्टडीड। ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। फोर्थ फॉर्म हो जाता है स्टडिंग, आईएनजी ऐड कर देंगे, स्टडिंग हो जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा स्टडीज, ईएस लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस है, हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, हम के लिए क्या करेंगे? वी करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, स्टडी का यूज होगा। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली, एन आवर डेली, रोज करते हैं 1 घंटा पढ़ाई, तो हम बोलेंगे वी स्टडी फॉर एन आवर डेली, हम रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करते हैं। हमने रोज 1 घंटे पढ़ाई करी, मतलब पास्ट में हमने वो काम करी, तो हम बोलेंगे वी स्टडीड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली, फॉर एन आवर डेली, वी स्टडी फॉर एन आवर डेली, हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी पास्ट में। अब है हमने पढ़ाई कर लिया है, कोई काम कंप्लीट कर लिया है हमने, तो हम बोलेंगे वी हैव, कोई काम कंप्लीट करने पे हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हैज हैव के साथ, तो वी के साथ हैव का यूज होता है। वी हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ाई कर लिया है। यहाँ पे पढ़ाई होगा गाइस, हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ईट का मतलब खाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इटिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा इट्स। ये हमारा सारे वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ईट, एट, इटन,
eats. eat का मतलब खाना, at का मतलब खाया, eaten का मतलब खा चुका है, eating का मतलब खा रहा है और eats का मतलब होता है खाना। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, इसका हम इंग्लिश बनाएंगे I eat। खाता हूँ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद V1 का यूज होता है। एंड एप्पल, एक एप्पल की बात करें, एप्पल में हमारा वॉबल्स है इसलिए एन का यूज किए। डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खाता था, पास्ट में मैं रोज एक सेब खाता था, तो खाता था यानी कि पास्ट के सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। आई एट हम बोलेंगे, आई एट एन एप्पल, हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खाता था। मैंने रोज एक सेब खाया है, मतलब कोई काम कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने रोज एक सेब खाया है, तो हम बोलेंगे आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव इटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, इटन एन एप्पल डेली। ये हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस है। आई हैव इटन एन एप्पल डेली, मैंने रोज एक सेब खाया है। नेक्स्ट, मैं रोज एक सेब खा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ मीन्स हंसना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है लाफ्ड, ईडी लग जाता है रेगुलर वर्ब। थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, लाफ्ड रहेगा, हंसना, हंसा, हंस चुका है, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लाफिंग, आईएनजी हम ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा लाफिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है लाफ्स, एस लग जाएगा। ठीक है, तो लाफ का मतलब हंसना, लाफ्ड का मतलब हंसा, लाफ्ड का मतलब हंस चुका है, लाफिंग का मतलब हंस रहा है, और लाफ्स का मतलब हंसा। इसके सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे वो बहुत हंसती है, वह बहुत हंसती है, तो लड़की कोई बात कर रहा है तो लड़की के लिए सी यूज करेंगे, और हंसती है तातेती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एस वाले वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, लाफ्स का यूज करेंगे। सी लाफ्स अ लॉट, बहुत हंसती है यानी कि अ लॉट, सी लाफ्स अ लॉट। नेक्स्ट, वह हंसी, वह हंसी यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सी लाफ्ड, सी लाफ्ड, वह हंसी। नेक्स्ट, मैंने उसे हंसा दिया, मैंने उसे हंसाने का काम कंप्लीट कर दिया, मैंने मतलब बहुत उदास वो बैठा था, मैंने उसे हंसा दिया, तो मैंने के लिए क्या यूज करेंगे, आई, और हंस आई के साथ हैज लगता है ना, हैव लगता है, हैव लगता है। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड है, आई हैव लव्ड, मैंने उसे हंसा दिया। नेक्स्ट है, वह हंस रही है, मतलब हंसने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे सी इज लाफिंग, सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। तो गाइज यहाँ पे हमने हंसते हंसते बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना लिए, आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप जो सीख रहे हैं वो सभी सीख पाए। नेक्स्ट हमारा वर्ब है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है रन, रन यानी कि दौड़ा। थर्ड फॉर्म हो जाता है रन, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है ना, सेम हमारा थर्ड फॉर्म हो जाता है रन, और फोर्थ फॉर्म हो जाता है रनिंग, आपको डबल एन का यहाँ पर यूज करना होगा, रनिंग। फिफ्थ फॉर्म हो जाता है रन्स, एस लग जाता है, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है, दौड़ना। जैसे तुम तेज दौड़ते हो, तातेती मतलब ता है ती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन। यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते थे, दौड़ने का काम करते थे पास्ट में, तो हम बोलेंगे यू, पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, रैन का यूज करेंगे, यू रैन फास्ट, यू रैन फास्ट, तुम तेज दौड़ते थे। तुम तेज दौड़े हो, दौड़ने का काम कंप्लीट किए हो, तेज दौड़े हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तुम तेज दौड़ रहे हो, इसका होगा कोई काम कंप्लीट कर रहे हो, अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो बोलेंगे यू आर रनिंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, कोई काम कंटिन्यूटी में चलता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, यू आर रनिंग फास्ट, तुम तेज दौड़ रहे हो। तो इस तरह से हम रन का यूज कर दिए। नेक्स्ट है हमारा प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले मीन्स खेलना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है प्लेड, ये रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाता है प्लेड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड, सेम सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है प्ले, प्लेड, प्लेड।
इसके फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं प्लेइंग, आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है प्लेज, एस जोड़ देंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है, खेलना। इसके सेंटेंसेस है वह क्रिकेट खेलता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह है, वह के लिए ही, और ही के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो प्लेस का यूज करेंगे। ही प्लेस क्रिकेट, क्या खेलता है भाई, क्रिकेट खेलता है ना, तो क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता था, पास्ट में वह क्रिकेट खेलता था, तो हम बोलेंगे ही, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, प्लेड। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट खेलने का काम कंप्लीट कर चुका है, तो बोलेंगे ही हैज प्लेड, हैज ऐप के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड, हर्ड मीन्स सुना, थर्ड फॉर्म हो जाता है हर्ड, जो सेकेंड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, हर्ड मतलब सुन चुका है। फोर्थ फॉर्म हो जाता है हियरिंग, आईएनजी ऐड कर देंगे, हियरिंग यानी कि सुन रहा है। फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हियर्स यानी कि सुनना। तुम्हें इस गाने को सुनना चाहिए, चाहिए यानी कि किसी को एडवाइस देने का काम आप कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड, सुनना, सुनना के लिए हियर का यूज करेंगे, शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यू शुड हियर इस गाने को, दिस सॉन्ग, यू शुड हेयर दिस सॉन्ग, तुम्हें इस गाने को सुनना चाहिए। यू शुड हेयर दिस सॉन्ग, तुम्हें इस गाने को सुनना चाहिए। मैंने उसकी आवाज सुनी, आपने उसकी आवाज सुनी, तो हम बोलेंगे आई हेयर, सुनी यानी कि सिंपल वाले सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई हर्ड हिज वॉइस, उसकी आवाज यानी कि हिज वॉइस। आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज सुनी। मैं इसे सुन चुका हूं, मतलब जो आप गाना सुन रहे हो ना, मैं सुन चुकी हूं, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं इसे सुन रहा हूं, तो हम बोलेंगे आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, आई एम हियरिंग इट, मैं उसे सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग इट। नेक्स्ट हमारा वर्ब है राइट, राइट का मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स लिखना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है रोट यानी कि लिखा, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन यानी कि लिख चुका है, राइटिंग यानी कि लिख रहा है, और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाता है राइट्स यानी कि लिखना। जो हमारा फर्स्ट फॉर्म का लिखना होता है वो हमारा फिफ्थ फॉर्म का भी लिखना होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो हम बोलेंगे आई, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। उसने एक पत्र लिखा, पास्ट में उसने एक पत्र लिखा, तो उसने के लिए सी मान लीजिए, हम गर्ल की बात करें, सी, सी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा है मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है, लिखने का काम कंप्लीट हो गया है, तो हम बोलेंगे सी, सी के साथ हैज का हमेशा यूज होता है, सी हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, सी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। नेक्स्ट वह एक पत्र लिख रही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे वर्ब है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्क मीन्स काम करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है वर्कड, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म हो जाता है वर्कड, फोर्थ फॉर्म हो जाता है वर्किंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाता है वर्क्स, एस लग जाता है, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। जैसे हम यहाँ काम करते हैं, तो हम बोलेंगे वी है, करते हैं, ताते थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी वर्क, वर्क हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। हमने यहाँ काम किया, पास्ट में हमने यहाँ काम किया, तो बोलेंगे वी वर्कड, सेकेंड फॉर्म का यूज किए, वी वर्कड हियर, हमने यहाँ काम किया। हम यहाँ काम कर चुके थे, इसका आंसर आपको करना है। हम यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर, वी के साथ आर होता है, वी आर वर्किंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्किंग हियर, वी आर वर्किंग हियर, हम यहाँ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है अब्यूज्ड, ईडी लग जाता है, अब्यूज्ड यानी कि गाली दिया,
थर्ड फॉर्म भी हो जाता है अब्यूज्ड यानी कि गाली दे चुका है। फोर्थ फॉर्म हो जाता है अब्यूजिंग यानी कि गाली दे रहा है। फिफ्थ फॉर्म हो जाता है अब्यूजेस यानी कि गाली देना। जैसे एग्जाम्पल है हमारे गाली मत दो, इंपेरेटिव सेंटेंस है गाली मत दो, बोलेंगे डोंट अब्यूज। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। नेक्स्ट, उसने गाली दिया, पास्ट में उसने गाली दिया तो हम बोलेंगे ही अब्यूज्ड। उसने गाली दिया, ही अब्यूज्ड। वह गाली दे चुका है, बोलेंगे ही हैज, मतलब गाली देने का काम कंप्लीट कर चुका है, पहले ही उसने मुझे गाली दे दिया था। क्या बोलेंगे ही हैज अब्यूज्ड, ही हैज अब्यूज्ड। नेक्स्ट है वह गाली दे रहा है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारे कुक। कुक का मतलब होता है पकाना, खाना वगैरह पकाना। सेकेंड फॉर्म हो जाता है कुक्ड। थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा कुक्ड, जो सेकेंड फॉर्म होता है सेम हमारा थर्ड फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म हो जाता है कुकिंग, ING ऐड कर देंगे कुकिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा कुक्स, एस लग जाएगा। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। जैसे भोजन को अधिक ना पकाओ, मतलब बहुत ज्यादा भोजन को मत पकाओ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो V1 का यूज करेंगे। अधिक मत पकाओ या फिर ना पकाओ, डोंट का यूज करेंगे मत के लिए, तो हम बोलेंगे डोंट ओवर कुक। अधिक यानी कि ओवर कुक, डोंट ओवर कुक द फूड। खाना को अधिक मत पकाओ, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, तो हम बोलेंगे आई कुक द फूड, कुक्ड द फूड, आई कुक द फूड। मैंने खाना बनाया। मैं खाना बना चुकी हूँ, इसका आंसर आपको करना है। मैं खाना बना रही हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग का मतलब गाना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है sang, वॉवेल्स चेंज हो जाते हैं, I A में बदल जाते हैं। थर्ड फॉर्म हो जाता है संग, U में बदल जाते हैं वॉवेल्स। सिंग, sang, संग। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सिंगिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा सिंग्स, एस लग जाएगा, तो हम बोलेंगे सिंग, sang, संग, सिंगिंग, सिंग्स। मैं गाता हूँ, मतलब मैं गाता हूँ, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम बोलेंगे आई सिंग। मैं गाती हूँ, आई सिंग। मैंने एक गाना गाया, पास्ट में मैंने एक गाना गाया, तो हम बोलेंगे आई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म sang है, तो हम बोलेंगे आई sang अ सॉन्ग, आई sang अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया। मैंने एक गाना गाया है, पास्ट में मैंने एक गाना गाया है या फिर गा चुकी हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव sung अ सॉन्ग, आई हैव sung अ सॉन्ग। मैंने गाना गाया है। मैं गाना गा रहा हूँ या फिर गा रही हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ब है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट। बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। थर्ड फॉर्म भी होता है हमारा बॉट। बाइंग, ING आपको ऐड कर देना है बस। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बाइंग हो गया और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है बाइज। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। वह रोज एक कलम खरीदता है, ता है, ती है, तो हम बोलेंगे ही बाइज। बाइज का यूज क्यों किए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज क्यों किए, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए। ही बाइज अ पेन डेली, ही बाइज अ पेन डेली, वह रोज एक पेन खरीदता है। उसने एक पेन खरीदा, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। वह पेन खरीद चुका है, पेन खरीदने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज बॉट। बॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। He has bought a pen, वह एक पेन खरीद चुका है। नेक्स्ट, वह पेन खरीद रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है पेन खरीदने का काम, तो बोलेंगे he is, he के साथ is लगता है, he is buying, वह खरीद रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है help। help का मतलब होता है मदद करना। help मीन्स मदद करना। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा helped, ed लग जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा helped, ed लग जाएगा। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग, ING लगा देंगे। फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा हेल्प्स, एस लगा देंगे। हेल्प, 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 हेल्पिंग, हेल्प्स। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। उन्होंने दूसरों की मदद की, उन्होंने दूसरों की मदद की, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही इज
कंटिन्यूटी की बात होती है तो हम कौन से वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, हेल्पिंग का यूज करेंगे। ही इज हेल्पिंग अदर्स, ही इज हेल्पिंग अदर्स, वह दूसरों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई का मतलब रोना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है क्राइड, ईडी लगा देंगे, वाई हट जाएगा, वाई आई बन जाएगा और ईडी लगा देंगे। सेकेंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म भी हो जाता है क्राइड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्राइंग, आईएनजी आपको ऐड कर देना है, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा क्राइज। जैसे मत रो, किसी को चुप कराते हुए हम बोलते हैं ना मत रो, तो बोलेंगे डोंट क्राई, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, डोंट क्राई, मत रो, डोंट क्राई। वह रोया, पास्ट में वह रोया, तो हम बोलेंगे ही, पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्राइड। वह रोया, ही क्राइड। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग, वह रोने का काम चल रहा है, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट, जो आपका सेकेंड फॉर्म होगा थर्ड फॉर्म भी सेम। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ब्रिंगिंग, आईएनजी ऐड कर देंगे, ब्रिंगिंग। फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ब्रिंग्स, एस जोड़ देंगे, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। जैसे इसे यहाँ मत लाओ, इसे यहाँ मत लाओ, तो बोलेंगे डोंट, मत के लिए डोंट ब्रिंग इट हेयर, डोंट ब्रिंग इट हेयर, इसे यहाँ मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हेयर। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, वह मेरे लिए एक उपहार लाई, तो हम बोलेंगे सी ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, अ गिफ्ट फॉर मी, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, वह मेरे लिए एक उपहार लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हमारे लिए खाना ला रही है, मतलब खाना लाने का काम चल रहा है ना, तो हम बोलेंगे सी इज, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ब्रिंगिंग का यूज करेंगे। ब्रिंगिंग क्या ला रही है? फूड ला रही है ना, फॉर अस, हमारे लिए, फॉर अस। सी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना ला रही है, वह मेरे लिए रोज एक उपहार लाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा वर्ब है सी। सी का मतलब होता है देखना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है सा, सी का सेकेंड फॉर्म सा यानी कि देखा, थर्ड फॉर्म हो जाता है सीन यानी कि देख चुका है, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं सीइंग यानी कि देख रहा है, और फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं सीज, एस लगा देंगे, ठीक है, सी सा सीन सीइंग सीज। देखना, सी मतलब देखना, सा मीन्स देखा, सीन मीन्स देख चुका है, सीइंग मीन्स देख रहा है, सीज मीन्स देखना। जैसे मैं उसे देखना चाहता हूं, चाहने के लिए वांट का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे आई वांट टू, देखना चाहता हूं यानी कि वांट टू, आई वांट टू सी हर, आई वांट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। मैंने तस्वीर में देखा, तस्वीर में देखा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने देखा है, आपने जो देखा है, मैंने देखा है, मैं वो काम कंप्लीट कर चुकी हूं, तो हम बोलेंगे आई हैव सीन, आई हैव सीन, मैंने उसे देखा, मैंने देखा है। मैं बस देख रहा हूं, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड, सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वॉश्ड, ईडी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वॉशिंग, आईएनजी लगा देंगे, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा वॉश, ईएस लग जाएगा इसमें, ठीक है, वॉशेस, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशेस। वॉश मीन्स धोना, वॉश्ड मीन्स धोया, वॉश्ड मीन्स धो चुका है, वॉशिंग मीन्स धो रहा है, और वॉशेस मीन्स धोना। जैसे रोजाना हाथ धोए, मतलब खाने से पहले रोजाना हाथ धोए, तो हम बोलेंगे वॉश योर हैंड, मतलब अपने हाथ को रोजाना धोए, वॉश योर हैंड डेली, वॉश योर हैंड डेली। उसने अपने कपड़े धोए हैं, तो हम बोलेंगे ही हैज, कंप्लीट कर चुके हैं धोने का काम, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े धोए हैं। वो अपने कपड़े धो रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज वॉशिंग, वो अपने धोने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। तो वॉश का मतलब हो गया धोना, वॉश्ड का मतलब धोया, वॉश्ड का मतलब धो चुका है, वॉशिंग का मतलब धो रहा है, और वॉशेस का मतलब धो रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट है बाथ। बाथ का मतलब होता है नहाना। अब इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और इसके सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस हम ये जो वर्ब का यूज करते हैं ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वर्ब्स का फॉर्म को यूज करने से पहले आपको टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी टेंस वाली वीडियोस को देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आपको जिस टॉपिक पे कंफ्यूजन है वो टॉपिक की वीडियोस देख सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।